हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल भगत जी प्रोडक्शन स्वागत है। जिला आगरा यूपी में हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बड़ा चमत्कार। गांव कबूलपुर ककुआ ग्वालियर रोड आगरा में। देखिए पूरा वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। संत रामपाल जी महाराज का अब तक का आगरा शहर में सबसे बड़ा चमत्कार। थाना मलपरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव कबूलपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला और कुछ गांव की बेटियां मिट्टी लेने के लिए तालाब पर पहुंची। वह कुछ बेटियां बाहर तालाब के खड़ी हो गईं, वहीं एक महिला और एक बेटी तालाब से मिट्टी निकाल रही थी। उसी समय अचानक ढाई गिरने से महिला और एक बेटी उस मिट्टी की ढाई के नीचे दब गई। मिट्टी की ढाई गिरते ही चीख पुकार मच गई। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के किसान और ग्रामीण मौके पर दौड़े। वहीं सूचना पाकर ककुआ चौकी प्रभारी विधान चंद कुशवाहा भी अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने 17 वर्षीय तनु पुत्री प्रीतम सिंह और 28 वर्षीय कृष्णा पत्नी सुनील को सकुशल बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम दास जी है। तो सर आज हम आपके गांव में आए हैं और हमने सुना है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो सर ऐसी क्या घटना हुई है आपके परिवार में, आप ज़रा हमें और हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। सर ऐसा है कि हमारे घर पर वैसे तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, पर उसकी एक लड़की इसकी सहेली इनको ले गई थी बुलाने के लिए। अब उसके साथ चली गई थी। अब ऐसा हुआ वहाँ मिट्टी में थोड़ी सी घुसन पाई तो उन्हें तो मिट्टी सारी दब गई मिट्टी के नीचे। एक औरत थी वो और ये दोनों दब गई थी। अब उस औरत की मिट्टी हटका है, इस लड़की को तो मालूम नहीं थी किसी को कि ये लड़की है कि नहीं, क्यों इन्हें ज़रूरत नहीं है हमें मिट्टी किसी को मालूम नहीं थी। अब ऐसा हुआ उस औरत की मालूम पड़ गई तो उस औरत की मिट्टी उठा के इस लड़की के ऊपर डालते रहे। सारी मिट्टी डाल दी। जब मिट्टी लग गई सारे तरफ जो जितने निकलने वाले चढ़ने वाले सब उसके ऊपर डोलते रहे। जब किसी को मालूम पड़ी कि भगत जी की लड़की और ये करो, इसमें आवाज़ लगाई कि एक लड़की और है। जब फिर उन लोगों ने वो औरत उठा के जब निकाल दी, जब इसका नंबर आया बाद में, जब इतने बड़े बड़े ढाब पड़े हुए थे, 5-6 जने ने पे उठा नहीं था, बड़ी मुश्किल से धक्का दे के वो निकाले थे। जब फिर इसकी खुदाई करी, जब ये लड़की निकली तो बिल्कुल मृत्यु सैया में पड़ी हुई थी। उसका लड़के ले गए थे हमारे, तो उनके लड़कों के साथियों ने ये बोला कि ये लड़की तो ख़त्म हो चुकी है, इसको तो ले जाना बेकार है। जब भी हमारे लड़का नहीं माना, उन्होंने परमात्मा के नाम लिया और उन्हें लेके चल दिए। सर परमात्मा कह रहे हैं सर, आप परमात्मा किसको मानते हैं सर? और सर आप किसकी शरण में हैं? हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शरण में हैं। हम उन्हीं की सेवक हैं, उनको हम पूर्ण रूप से मानते हैं। सर आपके गुरुजी का क्या नाम है? हमारे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर हम मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान कह रहे हैं कि कबीर साहब को कह रहे हैं? सर वही दोनों भगवान हैं, गुरु ही भगवान होता है। उनके ही शरण में कबीर साहब और संत रामपाल जी एक ही चीज़ है, उनकी शरण में वही पूर्ण परमात्मा है। तो सर आप हॉस्पिटल बच्ची को ले गए, फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? सर डॉक्टरों ने सबने मना कर रखी थी कि इस लड़की में कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ले गए थे, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा तो उन्होंने कही कि इमरजेंसी ले जाओ। जब इमरजेंसी ले गए तो इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना लड़की उन्होंने भर्ती की थी। जब वहाँ से फिर हम एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए थे जिसका नाम है प्रभा कामयानी। वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद 1 घंटे पीछे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस लड़की में कुछ नहीं है। फिर भी परमात्मा की ऐसी दया हुई, आध घंटा पीछे उस परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया कि आध घंटा पीछे उसमें थोड़ी सी हलचल आने की शुरू हो गई। तो उन्होंने फिर डॉक्टरों ने कही कि अब लड़की खतरे से बाहर है। लड़की वेंटिलेटर में रखी हुई थी। जब लड़की को थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने एम्बुलेंस में बुलाई, एम्बुलेंस में ले जाके फिर उनका चेकअप कराया था। माइंड का, जो शरीर का जितना MRI सारी चेकअप कराया, सब में नॉर्मल मिला था।
जब नॉर्मल में वहाँ तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करा तो लड़की अब स्वस्थ है। ठीक है सर, बच्चे को दिखा सकते हैं आप? हाँ, बेटा जी। नमस्कार, सस्ता है भगत जी। क्या नाम है आपका? तन्नू। तो बेटे साहब आपके साथ ऐसी क्या घटना घटी, आपको पता है, कुछ याद है आपको? नहीं भगत जी, कुछ याद नहीं है, जो लोगों से सुनाए वो बता सकती हूँ। तो बताइए आपने क्या सुना था? मैं है ना मट्टी लेने गई थी तो ढाई गिर गई थी, मेरे साथ मेरी भाभी थी, दूसरी पड़ोसी